नमस्कार। कंगना रनआउट के बिना बीजेपी को मजा नहीं आता और उनके रनआउट हुए बिना हमें मजा नहीं आता। तो इस देश की सबसे बड़ी कलाकार हैं कंगना रनावत। वो अहमदाबाद चली जाएं, गुजरात चली जाएं, उधर असम चली जाएं, पूरे देश में अमिताभ बच्चन के बाद सबसे बड़ी कलाकार कंगना रनआउट। वैसे कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। अब कंगना रनआउट जो भी बोलती हैं वो पत्थर की लकीर होता है। उन्होंने बताया कि मैं जहाँ चली जाऊँ सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कलाकार हूँ और सबसे फेमस हूँ, और ये सब तो उन्होंने बताया ही। सारा देश हैरान है कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अपने साथ जितने भी काम करते हैं कलाकार, उनकी किसी की जात का उन्हें पता नहीं है। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है। अब ये अलग बात है कि उन्हें अपनी जात का बहुत अच्छे से पता है कि वो बब्बर शेर राजपूतनी है और राजपूत ये उन कास्ट है उनकी, और ये सब उनको पता है। मजे की बात यह है कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत का भी पता था ये राजपूत है, लेकिन अभी वो बता रही कि मुझे कुछ पता नहीं होता है, ये सब कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं, इन सब चीज़ों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि उन्होंने खुद बताया ट्विटर पे सब दुनिया को कि उनकी माँ चाहती थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत से नज़दीकियां बढ़ाएं। अब कंगना जी का कहना है कि चाहे जितना भी बड़ा कलाकार हो, कितनी भी बड़ी हीरोइन हो, उसे या तो डायरेक्टर या हीरो के साथ सोना पड़ता है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं, तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। अब ये उन्होंने कोई मलयालम फिल्म करी कि नहीं करी पता नहीं। ये अम्मा वालों में जो मलयालम एसोसिएशन है और जो अभी वहाँ पे जो मी टू कांड चल रहा है, उसमें इन्हें जाकर गवाही देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, कैसे कैसे होता है और कब कब हुआ है। मैं जिसको मिली हूं, ए लिस्ट, बी लिस्ट, ए प्लस, biggest superstars, the expectation from a girl is to behave like a wife on the sets, and next film comes, next hero comes. कंगना जी को ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता है कि सिख लोग कैसे होते हैं, और जब वो जमुना पार वहाँ बॉर्डर पे थे, सिंधु बॉर्डर पे, तो किस तरह वहाँ लाशें टंगी हुई थी और रोज रेप हो रहे थे। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। तो ये रेप, मी टू, ये सब का उन्हें बड़ा अच्छा आइडिया रहता है। तो कंगना जी बीजेपी के लिए खासकर, और अब क्योंकि वो एमपी हैं, तो उनकी बातों पर हमें बड़े गौर से और बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कंगना जी का कहना है कि राहुल का ड्रग टेस्ट कराना चाहिए। अजीब अजीब बातें करते रहता है। ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए? जो इस तरह की बात करता है, मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। और वो खुद बताती हैं कि वो किस तरह से उनको मजा आता था ड्रग्स लेने में, किस तरह से शराबी वो मतलब हिमाचल जाती हैं तो शराब के नशे में रहती हैं, ये सब, और ड्रग टेस्ट चाहती हैं राहुल का। भगवान करे इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय करें, दारू पी। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊं। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एनीवे, तो बड़ी सीरियसली लिया करिए आप ये सब बातों को। अब सबसे सीरियसली हमको लेना चाहिए हिमाचल में जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है, इनके मतदाताओं को, जिन्होंने इसे चुनकर भेजा है, उनको सबको एक एक बेंत पढ़नी चाहिए। तो उनको समझ में आएगा कि उनने जो अपना एमपी चुनकर भेजा है, ये आगे आने वाले 5 सालों के लिए
उनके लिए क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। भाजपा ने तो कन्नी काट ली ऑलरेडी। वो बता रही थी कि 2014 में आज़ादी मिली है, अभी उन्हें चुप रहने की सलाह दे दी गई है और उन्हें बता दिया गया, एमपी हैं वो इसी पार्टी से, लेकिन वो इनके कुछ भी कहे से हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा भाजपा का कहना है। तो उनकी आज़ादी 10 वर्ष में ही खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं आगे वो क्या क्या गोल खिलाती हैं। इमरजेंसी उनकी आने से पहले ही पिट गई। सिख लोग उसके खिलाफ ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं। अब देखते हैं वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट में कब उतरती हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।